नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर हम बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आज हमारे फार्म में लिफ्टिंग होने वाली है और 12 बजे के बाद में गाड़ियां लग जाएगी। तो बहुत सारे फार्मर भाइयों ने कमेंट करके पूछा था कि जब भी लिफ्टिंग हो तो क्या पंखे चलते रहना चाहिए या कूलिंग पैड चलते रहना चाहिए। दोस्तों, कूलिंग पैड और पंखे तो बहुत ही ज़रूरी है। कूलिंग पैड पे वैसे रात के समय में टेम्परेचर ऑलरेडी कम हो जाता है, जैसे अभी देखेंगे तो 27-28 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। तो बर्ड को जो है वैसे कूलिंग पैड के ऊपर मोटर नहीं चलेगी, वो तो सेंसर से लगी हुई है। टेम्परेचर अगर कम है तो मोटर नहीं चलेगी, उसके ऊपर तो हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। किंतु दोस्तों, अब रही बात एग्जॉस्ट फैन, तो दोस्तों एग्जॉस्ट फैन चलते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फार्म के अंदर जो भी गर्मी है, जो भी गैस पनप रही है या जो भी गैस के साथ में जो भी गर्मी जो पैदा हो रही है, वो गैस को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये टाइमर वाला फ़ैन कंटिन्यू रहता है और टेम्परेचर वाला फ़ैन भी कंटिन्यू रहता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो टेम्परेचर जो है वो चालू हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया कि जब भी लिफ्टिंग हो तो पंखे चलते हैं। उसका मतलब फार्म जिस प्रकार से रन हो रहा है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, उस प्रकार से ही फार्म रन होता है। फार्म में इस जो लिफ्टिंग होती है स्पेशली हमको कुछ नहीं करना होता। बस दोस्तों, एक जो महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान रखने वाली वो ये होती है, जैसे कि मान लीजिए फार्म में 3 गेट दिख रहे हैं। एक गेट तो ये दिख रहा है, दूसरा गेट ये दिख रहा है और लास्ट वाला जो गेट है वो कूलिंग पैड के पास में है। तो दोस्तों, टोटल इस फार्म में 3 गेट हैं। तो अगर आपको लिफ्टिंग करवाना है पहले दिन, अगर आपके यहाँ पे लिफ्टिंग हो रही है, तो कभी भी ये गलती नहीं करें कि एग्जॉस्ट फैन के पास वाले गेट से कभी भी लिफ्टिंग नहीं करवाएं। लिफ्टिंग आपको जब भी करवाना हो तो कूलिंग पैड के पास वाले गेट से लिफ्टिंग करवाना है। उसका कारण भी मैं बता दूँ दोस्तों, क्योंकि होगा क्या कि मान लीजिए आपने इस गेट से लिफ्टिंग करवाना चालू कर दिया, तो जितनी भी जो गैसें हैं वो हवा जो है पंखा कहाँ से खींचना चालू कर देगा, इस गेट के पास से खींचना चालू कर देगा और पंखा जो है हवा यहाँ से नहीं खींचेगा। तो इसके कारण जो यहाँ के बर्ड में गर्मी पैदा हो जाएगी और उसके कारण यहाँ पे मोर्टेलिटी होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसको आप कभी भी समझ ही नहीं पाएंगे कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, इसी फार्मिंग एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये एग्जॉस्ट फैन जब तक चल रहे हैं, जब तक इनमें जान है, अगर ये एग्जॉस्ट फैन बंद, मुर्गी पालन यहाँ पे बंद। दोस्तों, ये एक प्रैक्टिकली अनुभव है और ये सत्य भी है। दोस्तों, हमारे इसी फार्मिंग का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक ये फार्म एक कूलर की तरह व्यवहार कर रहा है। हम कूलर में हम देखते हैं कि अगर कूलर के पेड के ऊपर अगर पानी नहीं गिरता तो कूलर भी एक पंखे जैसी गर्म हवा देना चालू कर देता है। किंतु जैसे ही कूलर के ऊपर पेड के ऊपर पानी गिरता है, कूलर जो है एक ठंडी हवा देना चालू कर देता है। तो दोस्तों, हमारा कूलिंग पेड क्या हुआ, कूलर का एक कूलिंग पेड हो गया, उसके ऊपर पानी गिरता है और उसमें ठंडी हवा वो ठंडा हो जाता है। उससे जो भी हवा निकलेगी वो ठंडी होकर निकलेगी। अब हमारा एग्जॉस्ट फैन क्या कर रहा है, वो भी तो जस्ट हमें कूलर भी क्या करता है, वो हवा हमें बाहर ही फेंकता है। तो ये दोस्तों, ये एग्जॉस्ट फैन क्या कर रहे हैं, हवा को बाहर फेंक रहे हैं, जस्ट लाइक ये कूलर की जैसे व्यवहार कर रहा है। तो दोस्तों, अब वो लिफ्टिंग की कंडीशन में क्या होगा, अगर इस गेट को हम खोल देंगे तो यहीं से हवा वो लेना चालू कर देगा, बाहर निकालना चालू कर देगा और यहाँ से जो है इधर से जितने भी मुर्गियाँ हैं इनको हवा नहीं लगेगी और यहाँ से गैस जो है बन के और पूरा फार्म गर्म हो जाएगा और मोर्टेलिटी होना स्टार्ट हो जाएगी और आप समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, ये गलती आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। इसी फार्मर अगर जो कोई करना चाहता हो या इसी फार्मर या उनके पास अगर फार्मिंग अगर है तो दोस्तों, या उन्होंने वो बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो ये गलती कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमेशा लिफ्टिंग कूलिंग पैड के पास से करवाते हुए आना चाहिए। जैसे ही ये पार्टीशन खत्म हो गया, इस वाले पार्टीशन में से जितने भी बच्चे थे उठ गए, उसके बाद में सेकंड नंबर का गेट ओपन करना है, उसके बाद में ये वाला गेट पूरा खत्म हो गया, उसके बाद में लास्ट वाला गेट लेना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको इसी फार्मिंग में लिफ्टिंग करवाना है। और फीडर का तो मैंने बता दिया था दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि दाना कम डालना चाहिए। अब जैसे कि हमें सुबह कंफर्म नहीं था कि लिफ्टिंग होगी या नहीं, मैंने बात की थी सुपरवाइजर से, तो उन्होंने कहा था कल होगी लिफ्टिंग, किंतु 4 बजे बाद फिर उनका फ़ोन आया कि आज ही होगी लिफ्टिंग। तो दोस्तों, फिर हम क्या मतलब दाना तो हम लगभग डाल चुके थे, तो उसके कारण फिर हमको फीडर को थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें क्या रहेगा कि बर्ड के जो क्रॉप में दाना जो बना हुआ है, वो बर्ड जो है उस क्रॉप को जो है थोड़ा कड़क नहीं होना चाहिए बस, बाकी अगर थोड़ा बहुत दाना रहेगा चल जाएगा। इससे ज़्यादा दाना अगर रहेगा तो ट्रेडर लोग नाराज़ हो जाते हैं। ऐसी गलती हमें कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं ही आपको वीडियो बना के ये बताता हूँ कि इस प्रकार से करना चाहिए। दोस्तों, मैं वो सारी जो कंडीशन है और सारे जो तरीके हैं जो मैं बताता हूँ वो मैं खुद अप्लाई करता हूँ, आपको मैंने पहले बता दिया। और दोस्तों, ये आप मेरे सारे फीडर जो है आप देख सकते हैं ऊपर है, कोई भी बर्ड जो है दाना नहीं खा पाएगा। दोस्तों, इसमें से जो भी दाना निकलेगा, वैसे तो आपको कभी भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। मेरे पास में 3 फार्म है, तो मैं यहाँ से दाना
दाना जो भी बचेगा वो मैं मेरे ही फार्म पे ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद में मेरा दाना जो है मेरे दूसरे वाले फार्म का नंबर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें 30% से ज़्यादा दाना नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके फार्म पे दाना अगर बचेगा तो जो भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अच्छे से जानता है उसका नियम ये है कि बैग में से निकला हुआ दाना कोई भी दूसरा फार्मर के दूसरे फार्म पे अगर आप ट्रांसफ़र करोगे तो वो दाना नहीं लेगा, क्योंकि उस दाने को ऐसा मानते हैं कि फार्म के अंदर का बैग में से निकला हुआ दाना बर्थ फीडर में से निकला वाला दाना है, इस दाने का नहीं लेंगे। तो किंतु मेरे फार्म पे तो मैं ले लूँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे इस फार्म पे भी कोई समस्या नहीं है और मेरे ही फार्म पे दाना जाएगा तो मैं मैनेज कर लूँगा। किंतु आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा दाना नहीं डालना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ में मुझे आशा है यह वीडियो आपको बहुत ही मददगार साबित होगा पोल्ट्री फार्मिंग करने में, स्पेशली इसी पोल्ट्री फार्मिंग में और फीडिंग में जब आप लिफ्टिंग करवा रहे हो, स्पेशली तब जो है आपको बहुत मददगार साबित होगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। दोस्तों धन्यवाद।